सबसे पहले तो हम मनुष्य कभी भी बात के बिना तो रह ही नहीं सकते। हमें बात करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है। यहाँ तक कि जब कभी हम अकेले होते हैं ना, तो हम खुद से भी बातें कर लेते हैं। मतलब हम बात के बिना नहीं रह सकते हैं। तो संचार से तात्पर्य है संदेशों का आदान प्रदान। संदेशों का आदान प्रदान मतलब अगर हम खुद से भी बात कर रहे हैं तो इसमें हम खुद को ही एक संदेश दे रहे होते हैं, खुद की सुन रहे होते हैं, खुद को ही बता रहे होते हैं। अगर हम किसी और से बात कर रहे हैं तो हम किसी को संदेश दे रहे हैं, कोई और सुन रहा है, फिर कोई और हमें हमारी अपने फीडबैक दे रहा है, अपनी बात समझा रहा है। तो इसे कहते हैं संदेशों का आदान प्रदान। ठीक है, तो समाज में रहकर हम बिना बातचीत या संचार के नहीं रह सकते। तो संचार का अर्थ क्या हुआ? संदेशों का आदान प्रदान। ठीक है, तो संचार के तत्व मतलब संचार जो है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? संचार शब्द, पहले सबसे पहले संचार शब्द की बात करेंगे। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। और चर का अर्थ क्या होता है? चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यहाँ पर हम नहीं चल रहे, यहाँ पर हमारी सोच, हमारे विचार एक दूसरे तक जा रहे हैं, तो उसी को कहा है चलना, मतलब संचार। चर शब्द का अर्थ है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अब देखो हम अपने संदेशों को किस तरीके से पहुंचाते हैं। संदेशों को पहुंचाने के लिए ऐसे कई माध्यम होते हैं। सबसे पहले संचार की बात करें कि देखो संचार जो होता है ना वो अनुभव की साझेदारी है, ऐसा विल्बर श्राम जी ने कहा। विल्बर श्राम जी के द्वारा कहा गया है कि संचार अनुभव की साझेदारी। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, हम जो अनुभव करते हैं वो किसी दूसरे को बताते हैं। यहाँ तक कि हम खुद को भी बता रहे होते हैं। मैंने शुरुआत में कहा हम खुद से भी बातें कर रहे होते हैं, तो वो भी संचार का माध्यम है। यहाँ तक एक छोटा बच्चा जो होता है ना, बिल्कुल छोटा बच्चा जिसे बोलना नहीं आता, वो भी अपने विचार रोकर, उछल कर, खुश होकर बता रहा होता, मतलब कि संकेतों के द्वारा वो बता रहा होता। और वो सांकेतिक भाषा उसकी रोना होती है, हंसना होती है, तो उससे वो बता रहा होता है कि वो खुश है या कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत परेशानी, वो वैसे बता रहा था। ठीक है, तो संचार शब्द समझ में आया। तत्व हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहला तत्व जो है वो है स्रोत या संचारक। संचारक मतलब हम खुद। ठीक है, स्रोत मतलब कि संचार प्रक्रिया की जिस तत्व से शुरुआत होती है वो होता है संचारक। संचारक किसी उद्देश्य के साथ अपने विचारों को, अपने संदेशों को, अपनी भावनाओं को किसी और तक पहुंचाता है। ठीक है, मतलब जो उसके संदेश हैं, जो उसके विचार हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, वो दूसरे तक पहुंचाता है। तब वो संचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मान लो आपको अपने दोस्त से कोई किताब मांगनी है। ठीक है, तो आप कौन हुए? संचारक हुए। पर यहाँ पर अब आपने सोच लिया कि मेरे पास किताब नहीं है या मेरे पास नोट्स नहीं है। ठीक है, तो मुझे अपने दोस्त से नोट्स लेने हैं या किताब चाहिए। तो यहाँ पर बातचीत करने के लिए, संदेश भेजने के लिए आपको किसकी जरूरत है? भाषा की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाषा है वो भी एक तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला तत्व कौन सा हो? संचारक। संचारक मतलब यानी कि आप अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना पहला तत्व होता है संचार का। दूसरा तत्व होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग, इसको हम कूटीकृत भी बोलते हैं या फिर एनकोडिंग। एनकोडिंग दूसरा चरण होता है। ठीक है बच्चे, एनकोडिंग तो होता है वो दूसरा चरण होता है, मतलब कि कोई भी संचार के लिए सबसे जरूरी दूसरा चरण जो होता है वो होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का अर्थ ये है कि जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपको किताब मांगनी अपने दोस्त से। अब आप अपने दोस्त से किताब जब मांगेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आपकी भाषा आपके मित्र को समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपके मित्र को भी वो भाषा, वो कोड
पता होना चाहिए, वो मतलब उसके वो परिचित हो। ठीक है, आप अपना जब संदेश भेज रहे हैं तो भाषा जो होती है ना, एक वो कोड चिन्ह होती है, कोड चिन्ह। ठीक है, तो ये कोड होता है। भाषा जो होती है वो क्या होता है, कोड होता है। मतलब आप जिस भाषा में अपने मित्र को संदेश भेज रहे हैं, किताब मांगने का ही संदेश भेज रहे हैं, वो जिस भाषा में भेजेंगे वो भाषा आपके मित्र को भी आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप संदेश भेज दो, उसको समझ में ही ना, उसे पढ़ना ही नहीं आती वो भाषा, तो वो कैसे समझेगा। एनकोडिंग समझे। एनकोडिंग मतलब जिस भाषा में आप भेज रहे हैं संदेश, वो भाषा आपके मित्र को भी है, जिसको भी आप संदेश भेज रहे हैं उसको वो भाषा आनी चाहिए। तीसरा चरण जो संचार के लिए सबसे जरूरी होता है वो होता है संदेश, मतलब मैसेज। ठीक है, मतलब कि संचार प्रक्रिया का अगला और तीसरा चरण जो है वो है संदेश। संचार में संदेश का बहुत अधिक महत्व होता है। सफल संचार के लिए बहुत जरूरी है कि संदेश जो मैसेज है वो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। मतलब जो आप लिख कर या बोल कर जो भी आप संदेश दे रहे हैं, साफ और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, साफ और स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, क्या वो जिसको भी वो संदेश दे रहे हैं उसको वह पूरी तरह से आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 तत्व पढ़े। चौथा तत्व जो है माध्यम, चैनल, कि मतलब आप देखो, पहला संचारक मतलब क्या, दूसरा हमने बोला एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब कि जिस भाषा में आप संदेश भेज रहे हैं, जिसके कोड में आप संदेश भेज रहे हैं वो आपके मित्र को आना चाहिए, आपके मित्र को या जिसको भी आप संदेश दे रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए। तीसरा संदेश, संदेश सरल शब्दों में होना चाहिए, संदेश स्पष्ट भाषा में होना चाहिए जिससे उसे समझने में आसानी है। चौथा आता है माध्यम, चैनल। मतलब आप जो संदेश को किसी न किसी माध्यम से तो पहुंचाएंगे ना प्राप्तकर्ता के पास। प्राप्तकर्ता मतलब जिसके पहुंचने वाला, जिसको मिलने वाला है संदेश, तो वो संदेश प्राप्तकर्ता तक जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है वो माध्यम होता है माध्यम, चैनल। मतलब कि संचार का जरूरी चौथा चरण, चौथा तत्व, जैसे कि पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, समाचार और टेलीफोन आदि, इन सब के माध्यमों से संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अब अगला चरण आ जाता है, पांचवा चरण, डिकोडिंग। एनकोडिंग का उल्टा, डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या होता है, प्राप्तकर्ता, मतलब कि जो प्राप्त करता है, जिसे संदेश मिला है, ठीक है, प्राप्तकर्ता जब उसे संदेश मिलता है तो वो उसकी डिकोडिंग करता है। मतलब डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है, जो भी संदेश उसे प्राप्त हुआ है उसे समझने की कोशिश, मतलब वो उस संदेश को समझेगा, उस संदेश को पढ़ेगा। अगर आपने लिखकर भेजा है तो डिकोडिंग करेगा, मतलब आपने लिखकर भेज दिया या आपने बोलकर भेज दिया, ठीक है, आप जिसको भी वो संदेश मिला है वो उसे डिकोडिंग करेगा। मतलब उसे जो संदेश प्राप्त हुआ है उसे वह समझने की कोशिश करेगा। ये एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें संचारक मतलब आप और प्राप्तकर्ता जिसे संदेश प्राप्त हुआ है, दोनों को उस कोड से परिचित होना जरूरी है। मैंने एनकोडिंग में ही कहा कि आप जिस भाषा में, जिस कोड में आप संदेश भेजेंगे वो प्राप्तकर्ता यानी आपके मित्र या जिसको भी आप संदेश भेजें, प्राप्तकर्ता उसको समझ में आना चाहिए। अब वही चीज डिकोडिंग में होती है। अब वो उसे समझ रहा है, जिससे भी संदेश प्राप्त हुआ वो उसे समझने की कोशिश कर। अगला आ जाता है फीडबैक। अब आपने संदेश भेजा, प्राप्तकर्ता को मिल गया, अब वो उसको फीडबैक मतलब उत्तर देगा, रिप्लाई करेगा, फीडबैक देगा। जैसे कि मान लो आपने किताब मांगी थी, अब आपका मित्र या तो सकारात्मक हाँ में या नकारात्मक ना में उत्तर देगा कि मैं किताब दे सकता हूँ, किताब नहीं दे सकता। ठीक है, तो संदेश का फीडबैक सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अब संचार का आखिरी तत्व होता है शोर। ठीक है, शोर क्या होता है, अब आप कहोगे शोर के द्वारा हम कैसे संचार भेज रहे हैं। नहीं, देखो संचार प्रक्रिया में भी कई बाधाएं आती है, कई मुश्किलें आती हैं,
मतलब जब हम किसी को संदेश भेजते हैं, जब किसी के साथ हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तब उसमें भी बाधाएं आती हैं। अब वो बाधाएं कौन सी होती हैं? देखो, वो मानसिक बाधा भी हो सकती है। मान लो आप जिससे संदेश दे रहे हैं, हो सकता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, बहुत ज्यादा चिंता में हो, या कोई दिक्कत परेशानी में हो। अगर आप उसके सामने कितना भी बोलते रहेंगे ना, उसे समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। अब वो शोर जो है, वो मानसिक भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, वो तकनीकी भी हो सकता है। आप फोन पर बात कर रहे हैं, हो सकता है आवाज क्लियर नहीं आ रही हो, कट रही हो। इंटरनेट है, इंटरनेट में नेटवर्क सही तरीके से ना आ रहे हो, तो तकनीकी दिक्कत भी हो सकती है। भौतिकी दिक्कत भी हो सकती है। भौतिकी दिक्कत का मतलब होता है जैसे कि बाहर बहुत ट्रैफिक का शोर शराबा, या बाहर कोई बैंड बाजे, कहीं गाने बजा रहा, कुछ भी, कोई भी तरीके से भौतिकी शोर भी हो सकता है। ठीक है। तो शोर में तीन हो सकते हैं: मानसिक, तकनीकी और भौतिक। मतलब संदेश को प्राप्त करने के लिए जो प्राप्त करता है, उस तक इन तीन तरीकों से संदेश कई बार नहीं भी पहुंच पाता है। तो इसमें संदेश को पहुंचाने के लिए, संचार को सही तरीके से सही माध्यम से पहुंचाने के लिए शोर को हटाना जरूरी होता है। तो इसीलिए संचार के मुख्य तत्वों में शोर भी एक मुख्य तत्व होता है।